अंबेडकर की कल जयंती है और उससे पहले पटना में आज कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पटना के बापू सभागार में जेडीयू का भीम संवाद आयोजित हुआ, जिसमें भारत के संविधान निर्माण और समाज के उत्थान में बाबा साहब के योगदान पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में 2005 में नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद समाज के हर वर्ग के लिए किए गए काम की भी चर्चा हुई। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा वादा किया कि अगले 5 साल में बिहार में इतना विकास होगा कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं होगी। सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि समाज के हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। जा रहा हूं कि अगले 5 साल में बिहार में इतना पूंजी और इतना रोजगार लगेगा कि बिहार के लोगों को अब बिहार से बाहर जाकर के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए क्या जरूरी है कि आगे जो चुनाव आने वाला है 2025 में, उसमें हम लोग आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगी। जब 2024 का रिजल्ट आया तो कोई नहीं मानता था कि बिहार में ऐसा रिजल्ट आएगा। यूपी वगैरह में क्या हो गया कि बिहार में हम लोग 30 सीट जीते और 177 विधानसभा में लीड किए। उसके बाद 4 उपचुनाव हुआ, 3 जगह हम लोग का एमएलए नहीं था, चारों उपचुनाव हम लोग जीते। मतलब जनता का मूड क्या है वो तो सारा रिजल्ट बता रहा है। 2005 से जिस दिन से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पल चिन्हों पर चल के समाज के हर तबके के साथ न्याय करने का काम उन्होंने किया। 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, लेकिन जो हाशिए पर हैं, जो सबसे पिछली पंक्ति में समाज में खड़े हैं, उनके लिए विशेष प्रयास किया जाए और विशेष प्रयास करके उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। यह काम नीतीश कुमार जी ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रारंभ किया। तो मैं तो यही कहूंगा कि सारे काम में हम लोग लगे हुए हैं और सब लोग बताए भी हैं। और आप समझ लीजिए कि हम लोग सब दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग उनका नमन करते रहेंगे और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए, तो हम लोग तो उनसे हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं आप सबको देता हूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और यही कहते हुए और सब लोग एकजुट होकर के हम लोग सब एकदम एक दूसरे के साथ हित में काम करेंगे। आप भी खड़ा होकर के बोल दीजिए एक बार। तो आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। देखिए, इसी कार्यक्रम में यानी कि बापू सभागार में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक मंत्री अशोक चौधरी को बुला लिया और उनसे कामकाज की रिपोर्ट ले ली। साथ ही उनसे आगे भी तेजी से काम करने का वादा लिया। पर भाई अशोक चौधरी जी हैं। अरे भाई कहाँ हैं जी अशोक चौधरी जी? खड़ा होइए ना। हाँ, देखिए, आप ये भी देखिए, हम लोगों के साथ आ गए और ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको मैं बधाई देता हूं। और इनसे हम यही कहेंगे कि जितना काम पूरे देश में किया जा रहा है, आप सभी जगह इन लोगों को जाकर के एक एक जगह एक एक बात कराइए, सब तरह से करिएगा ना। हाँ, बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एक एक जगह जाकर के करिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कल जयंती है और उससे पहले पटना में आज कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।
एक तरफ जेडीयू का बापू सभागार में भीम संवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक जय भीम पदयात्रा की शुरुआत की है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस पदयात्रा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ ही पार्टी के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। पूरे भारत के अंदर हमारा आजादी का शताब्दी वर्ष मनाने वाला योद्धा मजबूत नींव का ईंट देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रख रहा है और राष्ट्रवाद का जो मजबूत नींव का ईंट पर मजबूत इमारत विकसित भारत का बनेगा, वह भारत की जनता को फिर से गौरवान्वित करेगा और भारत के वैभव को बढ़ाएगा। विपक्ष को राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहिए, वंशवाद परिवारवाद से बाहर आना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान और गरीबों, वंचितों, दलितों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का सपना देखा था, आज भारत सरकार का खेल एवं युवा मंत्रालय जय भीम यात्रा का आयोजन किया है और आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि उनका जो योगदान संविधान से लेकर देश के लिए चिंता करने का रहा है, हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज हमें संकल्प लेना है, ये हमारे महापुरुष जिन्होंने देश को बंधारण दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने समानता की बात कही। अरे दोस्तों, जब 1947 के पहले दुनिया में भी, वेस्टर्न कंट्री में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात नहीं होती थी, इस समय में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समानता की बात कही, नहीं केवल बात कही, लेकिन बंधारण के निर्माता के रूप में समाज के सर्व वर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार भी दिया। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेनी है, हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है और विकसित भारत का रास्ता तय करना है। विकसित भारत के रास्ते पे देश को ले जाने के लिए, संकल्प व्यक्त करने के लिए आज की पदयात्रा का आयोजन हुआ है। बाबा साहब की जयंती के मौके पर बीजेपी ने आज जय भीम पदयात्रा की शुरुआत की और इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित किया, उन्हें चुनाव में हराया और इतना प्रताड़ित किया कि बाबा साहब को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक देना पड़ा। आपको बयान सुनवाते हैं। अंबेडकर को अपमानित किया, चुनाव में हराया, भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, अंबेडकर जी को इतना प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया कि उनको नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोई भूखा नहीं रहे, कोई बेघर नहीं रहे, समतामूलक समाज बने, विकसित भारत बने, इसके लिए दिन रात भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप देश में सामने दिख रहा है कि वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की मौजूदगी में पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की दावेदारी के अलावा चुनावी मुद्दे और घोषणा पत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में हम सेना के गठन को लेकर फैसला लिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम सेना के गठन को लेकर फैसला किया गया है। हम सेना बूथ स्तर तक काम करेगी। बैठक में एनडीए के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने पर भी सहमति बनी, साथ ही सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा की गई। कि आज हम सेना का गठन किया गया है, निर्णय लिया गया हम सेना गठन करने का। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक अलग पार्टी की सेना होगा और उसका गठन बहुत जल्दी हो करके काम करने लग जाएगा। इस पर भी विचार हुआ। दूसरी बात, हमारे जितने भी क्षेत्र हैं जहां हमें चुनाव लड़ने की संभावना है, जहां हम मदद कर सकते हैं और जहां हम लड़ सकते हैं,
इन लोगों का भी पहचान करने की बात आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत किया गया है। वहीं बिहार में लगातार कांग्रेस के नेताओं का दौरा हो रहा है। पहले राहुल गांधी आए और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की आने की बात हो रही है। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद वीणा देवी ने कहा कि किसी भी नेताओं के आने से कोई फर्क बिहार की जनता पर नहीं पड़ेगा। जनता कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है। 2025 में चुनाव है, अभी 5 से 7 महीना के बाद, तो वो लोग आ रहे हैं। उनके आने से इस बिहार में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। राहुल जी भी आए थे, देखे उनके सामने ही में पार्टी में कितना धक्का मुक्की मारा मारी हो गया। तो यहाँ बिहार के लोग वो कांग्रेस के झांसा में नहीं जाने वाला है महागठबंधन। वहीं नीतीश सरकार को खटारा बताने पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। संतोष सिंह ने कहा कि तेजस्वी की जमीन खिसक गई है। 2025 के चुनाव में भी सीएम नीतीश ही होंगे। तेजस्वी अपना कंफ्यूजन पहले दूर कर ले। वहीं प्रशांत किशोर की बदलाव रैली पर भी उन्होंने तंज कसा। तेजस्वी जी को बोलने की स्वतंत्रता है, इस लोकतंत्र में सबको बोलने की स्वतंत्रता है। तेजस्वी जी का जमीन खिसक गया है, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। क्या बोल रहे हैं उनको खुद पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पूरी तरह से फिट हैं और आने वाला 2025 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है तेजस्वी जी को तो अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें। देखिए भाई, रैली करने का सबको अधिकार है, लेकिन प्रशांत किशोर जी उपचुनाव में जितना उनका ताकत था वो तो बोले थे कि चारों चुनाव जीतेंगे, चारों का चारों चुनाव हार गए। अब बचा खुचा 25 के चुनाव में जब चुनाव आता है तो ऐसी कई पार्टियां आती हैं। और चलिए आपको बड़ी खबर दे दें, मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर। सिवान से बड़ी खबर, आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। तेज आंधी से गिरी घर की दीवार और बताया जा रहा है कि दीवार में दबने से 10 साल के प्रिंस की मौत हो गई है। दरवाजे के पास बच्चा बैठा हुआ था। बसंतपुर थाना के समरदह गांव की घटना बताई जा रही है। दीवार से दबने से बच्चे की मौत हो गई है। तेज आंधी तूफान और उसके बाद देखिए 10 साल के बच्चे की मौत की खबर। दरवाजे के पास बच्चा बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि अचानक आंधी तूफान से दीवार गिरी जिससे बच्चे की जान चली गई। और अगली बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां नशे की हालत में प्रिंसिपल गिरफ्तार किए गए हैं। प्रिंसिपल जय कुमार की गिरफ्तारी हुई है। शिवाधीन महावीर इंटर कॉलेज की यह घटना बताई जा रही है। विद्यालय परिसर में ही प्रिंसिपल रहते थे और सुबह नशे की हालत में वो स्कूल पहुंचे। पुलिस की जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। चौथम थाना पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुटी हुई है। खगड़िया से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ शराबबंदी है और दूसरी तरफ टीचर स्कूल में शराब पीकर पहुंच जाते हैं। कैंपस में ही ये प्रिंसिपल हालांकि रहते हैं, लेकिन जब सुबह वो क्लास लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने शराब पी रखी थी और पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ